सभी दर्शकों को जोहार नमस्कार। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सड़क हो, पार्क हो या फिर गली मोहल्ले का वो चौबारा जहां पर सभी लोग बैठते हैं, घर का आंगन हो, क्विज सभी को पसंद होता है। सभी एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और उसका जवाब जानना चाहते हैं। हम दोस्तों को इम्प्रेस भी करते हैं कि देखो मैं कितना जानता हूं। तो आज हम इस स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए हैं क्विज प्रतियोगिता जिसका नाम है खुद को जाने खुद को परखें। दर्शकों, यह कार्यक्रम हमेशा किसी न किसी खास विषय पर आयोजित होता है। तो आज का जो हमारा विषय है, जिस पर बातचीत होगी, जिस पर सवाल जवाब होगा, वह है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। घर में कोई बच्चा आए तो सामान्य प्रश्न यही पूछा जाता है कि अच्छा बताओ अभी भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, अच्छा ये बताओ भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आज इन्हीं विषयों पर प्रश्नोत्तरी होगी और हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है हमारे साथ 3 युवाओं का ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो प्रश्नोत्तरी है, जो कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विषय से संबंधित है, उसमें आप बहुत अच्छे से उत्तर करेंगे। इसमें 4 लेवल पर प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक लेवल की शुरुआत में आपको नियम बताऊंगा, तो आपको उस नियम को समझना है, ठीक है। अब सबसे जो पहला राउंड है हमारा, वो है ऑब्जेक्टिव राउंड, जिसमें एक सवाल पूछेंगे आपसे और उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, विकल्प। आपको जो भी ग्रुप है, मान लो ग्रुप ए से बात करते हैं, तो वो उसका सही उत्तर देंगे। अगर आप 15 सेकंड में सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वो ट्रांसफर होकर बी को चला जाएगा, फिर बी से सी को, मतलब यही क्रम रहेगा। हर एक सही उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेगा और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो 0 अंक, और अगर आपने गलत दे दिया तो भी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुस्कुराते हुए उत्तर करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला राउंड, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव राउंड। अब इसमें सबसे पहले हम ग्रुप ए से सवाल पूछेंगे। आप बहुत ध्यान दीजिएगा सवाल पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी इनमें से? पहला ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम, दूसरा ऑप्शन है यंग इंडिया, तीसरा ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड और चौथा ऑप्शन है द इंडियन स्ट्रगल। द यंग इंडिया। ग्रुप ए, आपका जवाब गलत है। अब यही प्रश्न जो है वो पास होता है ग्रुप बी। आप इसका सही उत्तर क्या बताएंगे? ऑप्शन 3 इंडिया डिवाइडेड। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, इंडिया डिवाइडेड। और मैं बताऊं कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई जिले में उनका जन्म हुआ था और 1950 से लेकर 1962 तक यह राष्ट्रपति पद पर बने थे और इन्हें 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो बहुत बहुत बधाई ग्रुप बी, आपने इस सवाल का जवाब दिया और अगला सवाल भी आप ही से है, तैयार हो जाइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? पहला ऑप्शन है 1964, दूसरा ऑप्शन है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1966 या फिर चौथा ऑप्शन 1958। दूसरा 1954। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत बधाई। आप सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर ही मनाया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको हो, आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। अब अगला प्रश्न है ग्रुप सी के लिए, तैयार हो जाइए, ठीक है। भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रारंभिक दौर में किस पेशे को अपनाया था? पहला ऑप्शन है सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई और ऊर्जा विभाग में सेवा किया उन्होंने, तीसरा ऑप्शन है वार्ड परिषद के सदस्य के रूप में, या चौथा ऑप्शन है एमएलए के रूप में। सर ऑप्शन ए शिक्षक के रूप में। आपका उत्तर सही नहीं है, ये तो ट्रांसफर हो गया, पास हो गया। ग्रुप ए, आप बताएं।
वाट पार्षद के रूप में। जी आपका भी उत्तर सही नहीं। ग्रुप बी, ऑप्शन बी। सिंचाई और ऊर्जा विभाग में। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, आपको बहुत बधाई भाई, क्या बात है। ग्रुप बी तो एकदम धड़ाधड़ दूसरे के गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं, ये लोग सही उत्तर दे रहे हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी भारत की राष्ट्रपति हैं और ये पहली आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति हैं, और ये भी बहुत खुशी की बात है कि उससे पहले वो झारखंड की माननीय राज्यपाल थी। ग्रुप ए, तैयार हो जाइए। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन देखिए, पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। समय समाप्त। अब जो है यह प्रश्न कैरी फॉरवर्ड में जा रहा है ग्रुप बी के पास। डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल सही उत्तर है। 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह मई 2004 से लेकर मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और दोनों कार्यकाल में यह राज्यसभा के ही सदस्य थे। अगला प्रश्न है वो ग्रुप बी से ही है। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है 1 सफदरजंग रोड, दूसरा 10 जनपथ रोड, तीसरा 7 अकबर रोड, चौथा 7 लोक कल्याण मार्ग। सेकंड 10 जनपद रोड। आपने सोच समझ के बोला है, दोस्त से पूछा आपने? पक्का दोनों लोग एकदम एग्री हैं? तो ऑप्शन तो गलत है। गलत है जी, अब सी के पास ये जाता है ट्रांसफर होके। सर ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए भी सही नहीं है। अब ए को मौका है कि वो अपने अंक को बढ़ाएं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 7 लोक कल्याण मार्ग। और यह जो जगह है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश में, क्योंकि यहीं से वो लोग इसमें रहते हैं जो हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। समझते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो बधाई हो ग्रुप ए, आपने एक अतिरिक्त प्राप्त कर लिया, 10 अंक आपको मिला है। अब ग्रुप सी आपकी बारी है। अभी तक कितने प्रधानमंत्री को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? आपका ऑप्शन है 4, 5, 7 या 8 प्रधानमंत्री। बस समय जाने वाला है। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। अब यह प्रश्न आ गया ए के पास। ऑप्शन ए 4। नहीं, ये भी सही नहीं है। बी के पास जा रहा है ये सवाल, सोचिए। ऑप्शन सी। कितना? 7। 7 बिल्कुल सही उत्तर है। बधाई हो ग्रुप बी, आज आप लोग बहुत तैयारी करके आए हैं, है ना। सिविलियन में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, गुलजारी लाल नंदा जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तैयार है ग्रुप ए? रेडी हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगा? पहला ऑप्शन है 11%, दूसरा ऑप्शन है 13%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 17%। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना प्रतिशत? 13%। नहीं, ये गलत उत्तर है। अब बी के पास गया 15%। बिल्कुल ऑप्शन सही सी, है, 15%। 15% सही है। क्या बात है, आज ग्रुप बी क्या खा कर आए हैं आप सुबह सुबह, कि अपना भी उत्तर सही दे रहे हैं प्रश्न का और दूसरों के भी जो प्रश्न है उसका भी अंक छीन ले रहे हैं सही उत्तर देकर। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे अनुच्छेद 75(1)
क में इससे उपबंध बनाया गया है कि कितने प्रतिशत रहेंगे। ग्रुप बी आपने जवाब भी दिया जो ए से प्रश्न था, और अब आपकी बारी हो गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह दोनों जो विचार है, स्टेटमेंट है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला, अनुच्छेद 53 और 74, क्षमा करिएगा। दूसरा, अनुच्छेद 52 और 75। तीसरा, अनुच्छेद 53 और 75। और चौथा, अनुच्छेद 52 और 76। ऑप्शन डी 52 और 76। गलत जवाब। ये जवाब गलत हो गया है। अब सी की बारी है, वो चाहे तो इससे 10 अंक कमा सकता है। सर 52 और 75। बिल्कुल सही जवाब है, बधाई सी। चलिए, आपने भी अपना खाता खोल लिया है। बिल्कुल सही है। 75 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के विमर्श से करेंगे। ठीक है, तो सी ने इस बार बी का अंक छीना है। भाई बधाई हो, चेहरे पे मुस्कुराहट है। बहुत अच्छी बात है। तो अब सी आपकी ही बारी है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 356। सही जवाब, बधाई हो। अब देखिए, अब जो है ना कंपटीशन आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा है, 356 अनुच्छेद में यह निहित है। तो लेवल 1 जो है वो समाप्त हुआ और बहुत बहुत बधाई, आप सबने बहुत अच्छे से प्रयास किया है। अब जो हमारा दूसरा लेवल है वह है विजुअल राउंड। जिसमें आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी। तस्वीर दिखाए जाने के बाद मैं आपको कुछ उसका क्लू दूंगा, उसके संबंध में कुछ बात बताऊंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तब आपको जवाब देना है। तो शुरू होता है हमारा विजुअल राउंड। तैयार हो जाइए। सबसे पहले ग्रुप ए आपके लिए। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी बने। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था। इनका क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। ये भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम वर्ग से राष्ट्रपति बने थे और इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था इन्होंने। और 1963 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। वाह, अच्छी शुरुआत हो गई विजुअल राउंड की। अब ग्रुप बी आपके लिए विजुअल राउंड का सवाल स्क्रीन पर है। इन्होंने भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में योगदान दिया। इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और भारत के राष्ट्रपति बने। इनका नाम बताइए। सरनेम याद है। क्या? रेड्डी। नहीं, ये तो गलत जवाब हो गया है। ये ऑप्शन अब चला जाएगा सी के पास, ग्रुप सी। वीवी गिरी। वीवी गिरी बिल्कुल सही जवाब है। यह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति बने थे और इनके सम्मान में 1995 ईस्वी से राष्ट्रीय श्रम संस्थान का नाम बदलकर वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कर दिया गया, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। वाह, सेकेंड लेवल में अब मजा आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ग्रुप सी आपके लिए ही सवाल आने वाला है। तो स्क्रीन पर एक विजुअल आ रहा है, आप इसको देखें। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने पंजाब का मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था और भारत के उपराष्ट्रपति पद को भी संभाला था। साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इनका नाम बताएं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ही सही जवाब है। और मैं बताऊं आपको पता भी होगा कि भारत के प्रथम सिख समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति थे और इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी अपना योगदान दिया था। बहुत बढ़िया। इस ग्रुप में सी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर से मौका मिलेगा ग्रुप ए को यह इस राउंड में विजुअल राउंड के लिए। तो आप स्क्रीन पर देखें। इन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च
नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? गुलजारी नंदा। बिल्कुल सही। ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। चलिए, ए ने वापसी कर ली है। इस लेवल में हमें लगता है कि बहुत सारे अंक में कुछ नज़दीकियाँ आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। ग्रुप बी, आपके लिए स्क्रीन पर यह तस्वीर है, देखें। यह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका संबंध शाही खानदान से है। इन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का भी पदभार संभाला था। इनका क्या नाम है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बिल्कुल सही जवाब। बी ने वापसी कर ली। बिल्कुल सही जवाब है। और ये मांडा के राजा थे और 1989 से लेकर 1990 तक इन्होंने भारत का प्रधानमंत्री का पद संभाला था। वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने प्रवर्तन निदेशालय का जो नियम कानून और उसकी जो ताकत है उसको इन्होंने काफ़ी बढ़ाया था। और इनके समय में ही बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए, जिसमें हम लोग मंडल कमीशन का भी नाम जानते हैं। तो भी आपने बिल्कुल सही कहा है, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब जो सवाल है वह सी के लिए है। तो लेवल 2 के राउंड का सी का सवाल, उसके लिए आपको स्क्रीन पर देखना होगा यह तस्वीर। इनका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल मात्र 6 महीनों का ही रहा। अब आप इनका नाम बताएं। सर गुलजारी लाल नंदा। जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। ग्रुप ए, बारी है अंक बढ़ाने का। चरण सिंह जी। बिल्कुल सही जवाब, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, बड़े जाट के नेता थे और किसानों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो चलते हैं अगले राउंड की तरफ। रैपिड फायर राउंड में 1 मिनट आपके पास रहेगा। इसमें कुल 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देना है। तो क्या तीनों ग्रुप तैयार हैं? यस सर। अरे थोड़ी आवाज बोलिए भाई, Yes, चेहरे sir. पे बुलंदी आनी चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। तो रैपिड फायर राउंड में ग्रुप ए, आप तैयार हैं? 1 मिनट का समय शुरू होता है। राष्ट्रपति बनने से पहले श्री रामनाथ कोविंद जी किस राज्य के राज्यपाल थे? गुजरात। गलत उत्तर। सही उत्तर बिहार। दूसरा, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद को आसीन करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। सही उत्तर। तीसरा, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 6। गलत जवाब, 12 व्यक्ति। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री पद के लिए किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय में कौन पद पर आसीन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही जवाब, 13 दिन के लिए। और अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मुरारी जी देसाई। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई, आपने 5 में से 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और आपको 30 अंक प्राप्त हुए हैं। ग्रुप बी, तैयार हैं आप रैपिड फायर राउंड के लिए? यस सर। बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। सही जवाब। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित कर सकते हैं? एक भी नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पद संभाला था? 2014। गलत जवाब, 2012। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मुरारजी देसाई। बिल्कुल सही जवाब, 82 वर्ष की उम्र में। और 5वां प्रश्न है, भारत में अब तक उप प्रधानमंत्री का पद कितनी बार सृजित किया गया? 3 बार। 3 बार। नहीं, गलत जवाब है ये 7 बार है। आपने 3 सही दिया है तो आपको भी 3 अंक प्राप्त होता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। अब जो है ग्रुप सी की बारी है। तो आपके लिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। ये रहा आपका पहला सवाल, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है?
संसद द्वारा। गलत जवाब, उच्चतम न्यायालय। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो की शक्ति होती है? 5। गलत जवाब, 3 प्रकार के। तीसरा प्रश्न, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 3। सही जवाब। चौथा, युवा तुर्क के नाम से किस भारतीय प्रधानमंत्री को जाना जाता है? राजीव गांधी। जी नहीं, ये हैं चंद्रशेखर जी। पांचवा प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर। गलत जवाब, ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ग्रुप सी आपने सिर्फ एक ही उत्तर दिया सही, तो 10 अंक आपको मिले हैं। और इस तरह से यह हमारा रैपिड फायर राउंड सफलतापूर्वक समाप्त होता है। तो अब जो है ना, हम लोग आखिरी लेवल में जा रहे हैं। यह लेवल होगा रैपिड फायर राउंड की तरह ही है, ट्रू फॉल्स राउंड। आज के इस क्विज कार्यक्रम का आखिरी लेवल, जिसका नाम है ट्रू फॉल्स राउंड, सही या गलत, इसमें हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे और यह भी 1 मिनट का है। 1 मिनट में हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं। हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आपको ट्रू या फॉल्स बोलना है। तो हम आपको स्टेटमेंट के बाद पूछेंगे क्या, तब आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना? तुरंत नहीं उत्तर देना है, मैं पूछूं तब देना है। अगर आप नहीं जानते हैं उसको तो आप पास कहेंगे, तो फिर मैं अगला स्टेटमेंट आपसे पूछूंगा। बात समझ रहे हैं ना? तो फंसना नहीं है, अगर मामला फंस रहा है तो पास करके आगे बढ़ना है। तो क्या आप तैयार हैं ग्रुप ए? सबसे पहले यस सर। ट्रू और फॉल्स। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। सही या गलत? फॉल्स। बिल्कुल सही जवाब। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सही या गलत? ट्रू। सही। तीसरा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत पाक के 1971 के युद्ध में दिया था। सही। गलत। अगला स्टेटमेंट है, मैटर्स ऑफ दिस क्रिएशन एन ऑटोबायोग्राफी भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की आत्मकथा है। सही या गलत? क्या कहते हैं? फॉल्स। ये गलत है, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगदान दे चुके थे। ट्रू। बिल्कुल सही। तो आपने 3 का सही जवाब दिया है। अब ग्रुप बी देख लीजिए, नेगेटिव राउंड भी है ये। शुरू करते हैं आपके लिए ट्रू और फॉल्स राउंड। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हुए जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। फॉल्स। आपने सही कहा। रामास्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 ईस्वी तक था। पास। तीसरा, हरदनहल्ली डेडेगौड़ा देवेगौड़ा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। ट्रू। ये गलत जवाब है, क्योंकि ये 12वें प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं थे। पीवी नरसिंह राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने। ट्रू। बिल्कुल सही है, और उसी साल से आर्थिक सुधार का भी दौर प्रारंभ हुआ था। अंतिम स्टेटमेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ट्रू। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बधाई। आपने 3 सही जवाब दिया और 1 गलत जवाब दिया। शुरू करते हैं ग्रुप सी आपसे यह ट्रू फॉल्स राउंड। भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ट्रू। सही जवाब। BD जत्ती ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। फॉल्स। सही जवाब। फखरुद्दीन अली अहमद ने उसको पद संभाला था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। ट्रू। सही जवाब है। अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। फॉल्स। बिल्कुल सही, 3 ही बार वो 3 बने बार। थे। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। फॉल्स।
किसने नाम दिया था? रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर। बिल्कुल सही जवाब है। पांचों सवाल का जवाब आपने सही सही दिया हो। बधाई हो ग्रुप सी, आपने बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस दिया है इस ट्रू फॉल्स राउंड में। सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं, अब फाइनल स्कोर की बारी है। क्योंकि हमने जानबूझकर हर राउंड के बाद कुल स्कोर नहीं बताया, जी सर। तो अब बताएंगे। और खुद को जाने खुद को परखें इस क्विज प्रतियोगिता में आप सब ने बहुत अच्छे से भागीदारी निभाई, और आज का दिन, आज का समय और आज का प्रश्न जिसके लिए सबसे मुफीद था, जो सूटेबल था, उसने बाजी मारी है। तो चलिए बताते हैं अंक किसको कितना आया है। सबसे पहले जिनको सबसे कम अंक आज मिला उनसे शुरू करते हैं। ग्रुप ए को 90 मार्क्स मिले कुल। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जिस तरह से आप राउंड 1 में पिछड़े थे, आपने बड़ी अच्छी वापसी की है। ग्रुप सी को 100 मार्क्स, 100 पॉइंट्स मिले हैं, शतक लगाया आपने। तो सी, आपने बहुत ही मेहनत से लास्ट राउंड, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रू फॉल्स राउंड, उसमें आपने पूरा का पूरा मार्क्स अचीव किया, इसलिए आपने शतक लगाया, 100 अंक मिले। लेकिन जो ग्रुप, अब तो एक ही ग्रुप बचा है, जिस ग्रुप ने लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए क्या कहते हैं कि हर खंड में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो ग्रुप सी और ग्रुप ए को पीछे छोड़ते हुए ग्रुप बी ने 125 अंक प्राप्त किए, और आज के इस क्विज के विजेता भी हमारा ग्रुप बी ही है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और आप खूब ज्ञान बढ़ाते रहिए इसी तरह से, और भविष्य में भी आप बहुत अच्छा करिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुद को जाने खुद को परखें क्विज कंपटीशन में यहाँ अपनी भागीदारी दी। आप सबको भविष्य की शुभकामनाएं। तो दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्विज प्रतियोगिता में आप भी प्रश्नों के साथ अपना अपना उत्तर रख रहे होंगे, क्योंकि यही हमारा मन कहता है कि हम हर एक सवाल का जवाब दें और बताएं। तो आपने हमारा साथ दिया है, और आपको कुछ भी फीडबैक देना है हमारे कार्यक्रम के बारे में, तो निश्चित रूप से आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी हमारे प्रतिभागी आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे और दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त, और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।